हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे सिलोजिज्म का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने जो 150 मेथड के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने आपको बताया था। और आज पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम 3 क्वेश्चन लेंगे। 3 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन जो होगा एक स्टेटमेंट के बेसिस पे होगा, सेकंड क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट के बेसिस पे होगा और तीसरा क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट के बेसिस पे होगा। तो आज हम 3 क्वेश्चन को देखेंगे, फिर फर्दर नेक्स्ट वीडियोस में हम और आगे के कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ये देखिए केवल एक ही स्टेटमेंट है क्वेश्चन में। आपके एग्ज़ाम में एक स्टेटमेंट भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। तो देखिए ऑल कैट आर डॉग, ये हमारा स्टेटमेंट है, ठीक है। और ये हमारे कंक्लूजन से, कंक्लूजन को देख लीजिए। ये कंक्लूजन से हमारे ऑल डॉग आर कैट, नो कैट आर डॉग, सम कैट आर डॉग एंड सम डॉग आर नॉट कैट, ये हमारे कंक्लूजन से है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट को। जो स्टेटमेंट है हमारा, स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव नेचर का है, ठीक है। अगर पॉजिटिव नेचर का है तो हमारा कंक्लूज़न भी पॉजिटिव ही आएगा। चेक कर लेते हैं। इससे ना कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं केवल पॉजिटिव नेगेटिव देखने के बाद। तो चलिए कंक्लूज़न को देखते हैं। ये कंक्लूज़न हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। ये कंक्लूज़न हमारा निगेटिव है। निगेटिव कैसे है? यहाँ नो लगा हुआ है। तीसरा कंक्लूज़न हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। चौथा कंक्लूज़न हमारा निगेटिव है क्योंकि यहाँ नॉट लगा हुआ है, तो निगेटिव कंक्लूज़न है। यानी कि हमारा कंक्लूज़न पॉजिटिव आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे निगेटिव दे रखा है, तो इसको हम सीधे गलत कर देंगे। इससे कई सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। चलिए देखते हैं। सेकंड स्टेप क्या है, इसमें वैल्यूज़ को रख देते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, इसमें वैल्यू रखते हैं। ऑल का वैल्यू मैंने क्या बताया था आपको, 100, 50। ऑल का वैल्यू क्या बताया था, इसमें अब वैल्यूज़ को रख दीजिए 100, 50। सम का वैल्यू क्या बताया था मैंने, 50, 50, ठीक है। अब देखिए मैंने एक चीज़ आपको और बताया था कि जो स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट हमारा इनकम होता है और कंक्लूज़न हमारा एक्सपेंडिचर होता है। यानी आप देख सकते हैं कि स्टेटमेंट में कैट जो है, कैट 100 रुपये कमा रहा है, डॉग 50 रुपये कमा रहा है, ठीक है। मैंने आपको कल बताया था कि अगर किसी की इनकम 100 रुपये है तो वो 100 रुपये खर्च कर सकता है, 50 भी खर्च कर सकता है। लेकिन अगर किसी की इनकम 50 रुपये है तो वो 100 रुपये खर्च नहीं कर सकता, 50 रुपये खर्च कर सकता है, ठीक है। ये तो कल का स्टेटमेंट है, कल मैंने आपको बताया हुआ था। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए कैट 100 कमा रहा है, डॉग 50 कमा रहा है। अब देखिए इसमें कंक्लूजन्स में, इसमें डॉग 100 कमाने लगा। क्वेश्चन में डॉग जो है 50 कमा रहा था लेकिन 100 खर्च कर रहा है, यानी ये होगा ही नहीं, इसको गलत कर देंगे, ठीक है। अब देखिए तीसरे कंक्लूज़न में कैट 100 कमा रहा था, कैट 50 खर्चा कर रहा है, कर सकता है। डॉग 50 रुपये कमा रहा था, 50 खर्च कर रहा है, कर सकता है। यानी ये हमारा केवल तीसरा कंक्लूज़न हमारा सही होगा, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में डाउट पूछ लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने 2 स्टेटमेंट को लिया हुआ है और 4 कंक्लूज़न को लिया हुआ है। तो देखिए क्या करेंगे। देखिए पहला स्टेटमेंट है ऑल फॉग आर गोट, नो गोट आर कैट, ठीक है। कंक्लूज़न को देख लेते हैं, क्या कंक्लूज़न है। कंक्लूज़न है सम फॉग आर कैट, सम गोट आर कैट, ऑल फॉग आर कैट, नो फॉग आर कैट, ठीक है।
तो अब स्टेटमेंट में देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव नेचर। ऑल फॉग आर गोट, ये हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नो गोट आर कैट, ये हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट है। यानी पॉजिटिव नेगेटिव मिलके हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट बनाएगा। ठीक है, अब कंक्लूजन पे देख लेते हैं। सम फॉग आर कैट, ये हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सम गोट आर कैट, ये भी हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ऑल फॉग आर कैट, ये भी हमारा पॉजिटिव है। चौथा है नो फॉग आर कैट, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, अब देखिए हमारा कंक्लूजन में फॉग कैट है पहले कंक्लूजन में। तो देखते हैं फॉग कैट है कहाँ पे। तो हम देख पा रहे हैं कि जो फॉग है, फॉग हमारे पहले स्टेटमेंट में है, अब कैट हमारे सेकंड स्टेटमेंट में है। फॉग पहले में, कैट दूसरे में, यानी कि हमारा दोनों स्टेटमेंट का यूज़ होगा। और मैंने आपको पहले बताया था कि दोनों स्टेटमेंट का यूज होगा, इसका मतलब ये प्लस है ये माइनस है, यानी कंक्लूजन हमारा नेगेटिव देगा। लेकिन ये तो पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट में आते हैं, सेकंड कंक्लूजन में। सम गोट आर कैट, अब देखते हैं गोट और कैट कहाँ पे है। गोट यहाँ पे है, कैट यहाँ पे है, यानी कि हमारा सेकंड कंक्लूजन के लिए केवल एक स्टेटमेंट से ही काम चल जाएगा। तो देखते हैं इसका नेचर, इसका नेचर निगेटिव है। ठीक है, और निगेटिव है यानी कंक्लूजन भी निगेटिव आना चाहिए, लेकिन ये कंक्लूजन तो पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। बिना कुछ सोचे समझे गलत कर देंगे। अब तीसरे कंक्लूजन में आ जाते हैं। लिखा है ऑल फॉग आर कैट, यानी फॉग और कैट के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। तो फॉग यहाँ पे है, कैट यहाँ पे है। ठीक है, फिर वही करेंगे, दोनों स्टेटमेंट का यूज़ होगा। तीसरे वाले कंक्लूजन में ये प्लस है माइनस है, दोनों मिलके माइनस कंक्लूजन देगा। लेकिन ये हमारा कंक्लूजन प्लस आ रहा है, ये हमारा प्लस आ रहा है, यानी इसको भी हम गलत कर देंगे। ठीक है, अब चौथे कंक्लूजन की तरफ आ जाते हैं। चौथा कंक्लूजन है फॉग और कैट के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। फॉग और कैट, यानी यही है, फॉग और कैट के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखेंगे ये प्लस है माइनस है, तो माइनस कंक्लूजन आएगा, और चौथा कंक्लूजन भी हमारा माइनस ही आ रहा है, यानी ये हो सकता है। अब सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। सेकंड स्टेप क्या कहता है, वैल्यूज़ को रख दीजिए। ऑल का वैल्यू क्या होता है 100, 50। नो का वैल्यू क्या होता है 100, 100। ये वैल्यूज़ हमने रख दिया। अब हम कंक्लूजन पे ही भी वैल्यूज़ रख देंगे। नो का वैल्यू क्या होता है 100, 100। ठीक है, अब देखिए, अब हमें कंक्लूजन में फॉग से कैट की तरफ जाना है, यानी कि इसके लिए हमें दो स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। फॉग यहाँ पे है, कैट यहाँ पे है, यानी इन दोनों को हमको जोड़ना पड़ेगा। इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, देखिए पहले फॉग से शुरू करेंगे। फॉग से गोट पे जाएंगे, पहले फॉग से गोट पे जाएंगे। अब देखेंगे गोट कहाँ पे है, गोट हमारा सेकंड स्टेटमेंट पे है, तो सेकंड स्टेटमेंट पे आ जाएंगे। फिर गोट से कैट की तरफ चले जाएंगे, यानी फॉग से कैट पे जाने के लिए हमें दोनों स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ी, यानी हम इसको मर्ज करेंगे। और कल मैंने आपको मर्ज करने का तरीका बताया था। मर्ज करने के लिए जो कॉमन एलिमेंट होता है, इसमें कॉमन एलिमेंट गोट है। कॉमन एलिमेंट में कम से कम एक वैल्यू 100 होना चाहिए। तो देखिए ये कॉमन एलिमेंट है, यहाँ हमारा ये गोट है, ये गोट है, ये कॉमन एलिमेंट है। इन दोनों में से कम एक में 100 होना चाहिए। अगर दोनों में भी 100 रहता तो भी चल जाता, लेकिन एक में 100 है तो हो जाएगा ये भी।
यानी ये हमारा मर्ज हो चुका, ये हमारा कॉमन एलिमेंट है 100 मतलब ये 100 यहाँ पे आ चुका है एक में, यानी ये हमारा दोनों स्टेटमेंट मर्ज हो जाएगा। अब देखते हैं वो कॉन्सेप्ट इनकम और एक्सपेंडिचर वाला, ये तीसरा स्टेप है। तो देखिए इसमें क्या है, फॉक्स 100 रुपये कमा रहा है, कैट 100 रुपये कमा रहा है। स्टेटमेंट पे देखते हैं, फॉक्स 100 रुपये खर्च कर रहा है, कैट 100 रुपये खर्च कर रहा है। सही है, 100 रुपये कमा रहा है, 100 रुपये खर्च भी कर सकता है, यानी ये हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, सॉरी कंक्लूजन सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे गाइस, अगर ये हमने क्वेश्चन जो लिया हुआ है ये वाला कंक्लूजन, अगर हम इसको चेंज करके मान लेते हैं, सपोज यहाँ पे हमने नॉट कैट लिख दिया, ठीक है, नॉट कैट लिख दिया, अगर हमने यहाँ नॉट कैट लिख दिया तो ये हमारा कंक्लूजन निगेटिव आ गया, ठीक है। हमने नॉट आपको लेके समझा रहे हैं कि अगर यहाँ पे नॉट होता तो क्या करते हैं, तो ये नेगेटिव कंक्लूजन हो गया। अब देखिए फॉग और कैट के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, तो फॉग यहाँ पे है, कैट यहाँ पे है, यानी दोनों स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो देखिए प्लस माइनस, ये स्टेटमेंट प्लस है, ये स्टेटमेंट माइनस है, प्लस माइनस मिलके नेगेटिव, यानी नेगेटिव कंक्लूजन हमें देगा, ठीक है, यानी ये हो सकता है। अब इसमें वैल्यूज़ रख देते हैं। हम आपको सम और नॉट का वैल्यू बताए थे, क्या होता है, सम नॉट का वैल्यू 50 और 100 होता है, ठीक है। अब देखते हैं गाइस, फॉग 100 रुपये कमा रहा है, 50 खर्च कर रहा है, कर सकता है, ठीक है। कैट 100 रुपये कमा रहा है, 100 रुपये खर्च कर रहा है, कर सकता है, ठीक है। यानी इस कंडीशन में ये पहला कंक्लूजन सही हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे नॉट लगाते हैं तो, अगर हम यहाँ पे नॉट नहीं लगाते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें 3 स्टेटमेंट हमने यूज़ किया हुआ है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने 3 स्टेटमेंट को यूज किया हुआ है, देखते हैं। क्वेश्चन है ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, सम सी आर नॉट डी। कंक्लूजन हमने 3 लिया हुआ है। कंक्लूजन है सम ए आर नॉट सी, सॉरी सम ए आर सी, सम ए आर डी, नो ए आर सी, ठीक है। तो पहले कंक्लूजन का जो नेचर है वो क्या है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। अब स्टेटमेंट में देखते हैं गाइस, स्टेटमेंट में ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है क्योंकि ये नॉट लग गया है, ठीक है। अब देखते हैं, पहला कंक्लूजन कह रहा है सम ए आर सी, यानी हमें ए से सी के बीच में रिलेशन पता करना है। तो देखते हैं यहाँ पे ए और सी कहाँ पे है, ए तो हमें यहाँ मिल गया, सी यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सी लेना है। चलिए देखते हैं। पहले हम ए पे बैठ गए, ठीक है, ए पे बैठे, ए से बैठ के हम बी पे जाएंगे, ठीक है, ए से बैठ के बी पे जाएंगे। अब बी कहाँ पे है ये देखिए, बी यहाँ पे है। अब बी पे बैठ जाएंगे, बी से बैठ के सी पे चले जाएंगे। हमें ए से सी पहुँचना था, हम ए से सी पहुँच चुके, यानी हमें इस क्वेश्चन के लिए स्टेटमेंट 1 और 2 लेना है, ठीक है, स्टेटमेंट 1 और 2। अब देखते हैं स्टेटमेंट 1 और 2 क्या है। स्टेटमेंट 1 और 2, 1 पॉजिटिव है, 2 भी पॉजिटिव है, यानी कि ये दोनों मिलके पॉजिटिव कंक्लूजन ही देगा। ये हमारा पॉजिटिव कंक्लूजन भी आ रहा है, चलिए ठीक है। अब इसमें वैल्यूज़ को बिठाते हैं गाइस। ऑल का वैल्यू कितना होता है, 100, 50, ऑल का वैल्यू 100, 50, सम नॉट का वैल्यू 50, 100, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए से सी के बीच में ये दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करने के लिए हमें कॉमन एलिमेंट देखना होगा। कॉमन एलिमेंट हमारा इन दोनों में क्या है, बी है। तो
और मैंने आपको बताया था कॉमन एलिमेंट में कम से कम एक एलिमेंट में वैल्यू 100 होना चाहिए, तो इसमें 100 है, यानी ये हमारा मर्ज कर सकता है, ये दोनों स्टेटमेंट हमारा मर्ज कर सकता है। ठीक है, इसमें ही वैल्यू रख देते हैं। सम का वैल्यू होता है 50। ठीक है, अब देखिए ए 100 रुपये कमा रहा है और 50 खर्च कर रहा है, कर सकता है। ठीक है, सी 50 रुपये कमा रहा है, 50 रुपये खर्च कर रहा है, कर सकता है। ठीक है, कर सकता है, यानी ये हमारा कंक्लूजन सही हो जाएगा। अब आते हैं अपन सेकंड कंक्लूजन की तरफ। सेकंड कंक्लूजन कह रहा है सम ए आर डी। ठीक है, सम ए आर डी, ये हमारा पॉजिटिव कंक्लूजन है। ठीक है, ए से डी के बीच में हमें रिलेशन देखना है। तो देखिए गाइस, इसमें ए से डी के बीच में क्या होगा, देखिए ए यहाँ पे है, डी यहाँ पे है। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। पहले हम ए पे बैठ गए, ए पे बैठ के बी पे जाएंगे। अब बी कहाँ पे है वो देखिए, बी हमारा सेकेंड स्टेटमेंट में है। अब बी पे बैठ जाएंगे, बी से बैठ के सी पे जाएंगे। अब सी कहाँ पे है, थर्ड स्टेटमेंट पे। अब सी से बैठ के डी पे जाएंगे, यानी कि इस कंक्लूजन के लिए हमारा पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही स्टेटमेंट यूज हो चुका। अब देखेंगे इसका नेचर, ये प्लस है, ये प्लस है, मिल के प्लस बनाएगा। ठीक है, अब ये प्लस और ये स्टेटमेंट का माइनस, ये प्लस माइनस मिल के माइनस बनाएगा, यानी कंक्लूजन हमारा निगेटिव आना चाहिए, लेकिन हमारा कंक्लूजन पॉजिटिव आ रहा है। ये नीचे हमारा कंक्लूजन तो पॉजिटिव आ रहा है, यानी ये हमारा गलत हो जाएगा। अब आते हैं हम तीसरे कंक्लूजन की तरफ। नो ए आर सी। ठीक है, वैल्यूज लिख देते हैं 100। नो ए आर सी। ठीक है, ये हमारा निगेटिव कंक्लूजन है। ए और सी के बीच में रिलेशन देखना है, तो देखते हैं गाइस, ए यहाँ पे, सी यहाँ पे, इन दोनों, ये दोनों मर्ज हो जाएगा। हमने पहले कंक्लूजन में देखा था, ये दोनों मर्ज हो गया था, हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यूज देखते हैं। ए 100 रुपये कमा रहा है, सी 50 रुपये कमा रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए, नहीं गाइस, देखिए यहाँ पे एक चीज़ गलती हो गई। सबसे पहले हमें नेचर देखना होगा। ए और सी के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, ए और सी के बीच में। ठीक है, पहले नेचर देखिए, ये हमारा प्लस है, ये भी हमारा प्लस है नेचर में, तो ये दोनों मिलकर प्लस बनाएगा, यानी कि हमारा कंक्लूजन पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव नेचर का। लेकिन यहाँ पे हमारा कंक्लूजन नेगेटिव दे रखा है, यानी ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया, जिसमें से पहला क्वेश्चन 1 स्टेटमेंट का, दूसरा क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट का, तीसरा क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट का। और आप आगे कई सारे स्टेटमेंट के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी जगह अगर आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आइदर और का केस पढ़ेंगे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइदर और के बाद हम और भी केसेस होते हैं, तो वो सब भी पढ़ेंगे। उसके बाद पॉसिबिलिटी का केस पढ़ेंगे सबसे लास्ट में, पॉसिबिलिटी, जो कि बैंक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बने रहिए इस चैनल पे। थैंक यू।